गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे टेंसेस का चार्ट। ऑल टाइप ऑफ टेंसेस पहचान देखेंगे कि वाक्य के लास्ट में हिंदी में क्या लगा होता है, तो हमें पहचान हो जाती है किस टाइप के टेंस में हम इसको अब कौन से रूल्स को फॉलो करके कन्वर्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। 3 टेंस है, तीनों की 4 टाइप्स है और तीनों में से 4 टाइप्स कौन सी आती है? सिंपल आती है, कंटिन्यूस आती है, परफेक्ट आती है और परफेक्ट कंटिन्यूस आती है। अब हम 1 बाय 1 सभी की पहचान देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब देखेंगे किसमें कौन सा लगता है और वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती है। फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जहाँ पे भी हमें है वर्ड लगा हो मिले तो वहाँ पे हमें पहचान हो जाती है वह काम कर रहा है। ठीक है, काम कर चुका है, मतलब लास्ट में है तो वो पहचान किसकी है? प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, फर्स्ट है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहचान वाक्य के लास्ट में ता हूँ, ती हूँ, ठीक है, ये लगा हुआ मिले तो हमें पहचान हो जाती है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब हमने रूल्स को फॉलो करना है। और जब सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो फर्स्ट नंबर पे हमारा ये रूल क्या है? सब्जेक्ट आएगा आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, शी, इट और एनी नेम के साथ, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है सॉरी यस आता है और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आता है। अगर प्लूरल्स आई भी साथ में आता, आई, दे, यू, वी के साथ में हमारा वाक्य स्टार्ट हो तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, साथ में एस आई एस का यूज़ नहीं होता, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अगर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाती हैं, ठीक है जी, जब हम इसका नेगेटिव नावाचक वाक्य बनाएंगे तो हमारा डू और डज जो है, जहाँ इंटेरोगेटिव बनाए, डू डज हमारे हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम यूज़ करते हैं। डू डज के साथ आप नॉट लगाओगे। ठीक है, जब इंटेरोगेटिव आएगा तो आपका डू डज जो है हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फॉर्म फर्स्ट आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। सेकंड नंबर पे हमारा आता है पहचान। आप देख रहे हैं हम कंटिन्यूस टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूस की। रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे वर्ड लगे हुए मिले तो पहचान हो जाती है। अब ये कौन सा टेंस है? हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट आता है फर्स्ट नंबर पे, कंटिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारा आईएनजी लगता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आते हैं इज, एम, आर। ठीक है, आई के साथ एम लगाते हैं, ही, शी, इट और एनी नेम के साथ हिज लगता है, आई, दो, यू, वी प्लूरल्स के साथ हमारा आर लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की स्ट्रक्चर। ठीक है, और जब आप नेगेटिव बनाओगे नावाचक वाक्य के लिए क्या है? आपने ये जो सब्जेक्ट है ही, शी, इट और एनी नेम के साथ जो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगते हैं, इसके साथ आपने नॉट को ऐड कर देना। ठीक है, अब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? इसमें क्या है? सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आते हैं हमारे हैज़, हैव, सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल्स के साथ और आई के साथ हैव। ठीक है, वर्ब की परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और प्लस आपका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। जब आप नेगेटिव वाक्य बनाओगे इसका तो उसमें आपका क्या है? हैज़ और हैव के साथ आपने नॉट ऐड कर देना। ठीक है, अब लास्ट है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का रूल क्या है? इसमें हमने क्या है? सब्जेक्ट आता है हैज़, हैव प्लस आपका बीन ऐड होगा। कंटिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, साथ में आपका ऑब्जेक्ट आता है प्लस सिंस और फार लगाते हो, सिंस या फिर आप फार लगाओगे। ठीक है जी, ये है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का रूल। और कंटिन्यूस वर्ड जहाँ पे भी आ जाए आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना। अब है हमारा नेक्स्ट है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या है? पहचान लास्ट में ता, था, ती, थी ये लगे हुए मिले तो पास्ट की हमें पहचान हो जाती है। सिंपल बनाएं, सब्जेक्ट लगता है आपका प्लस साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है। जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे, एक ये सिंगल ही टेंस ऐसा है जब आपका इसका नावाचक वाक्य बनाओगे, सब्जेक्ट आएगा, डिड हेल्पिंग वर्ब आएगा, नॉट लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आती है। ठीक है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रहा था। ठीक है, कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस की पहचान रहा था तो क्या आएगा? सब्जेक्ट आता है आपका,
हेल्पिंग वर्ब लगते हैं वॉज सिंगुलर के साथ और वर प्लूरल्स के साथ, और आई के साथ भी वॉज चलता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, साथ में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है जी। नेगेटिव बनाना हो वाक्य, नावाचक पास्ट कंटिन्यूस में बनाना हो तो आपका क्या है, जो आप वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब हैं इनके साथ आप नॉट को ऐड कर देंगे। ठीक है। ऐसे ही अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान, चुका था। ठीक है, कोई काम हो चुका है, ये लगा हुआ मिलेगा। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट आएगा, इस सारे सब्जेक्ट के साथ आपका हैड हेल्पिंग वर्ब लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। अगर आपने नेगेटिव वाक्य बनाना है, नावाचक वाक्य बनाना है, तो इसके लिए हैड के साथ आपने नॉट को ऐड कर देना। ठीक है। अब लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूस, सी रहा था। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट आएगा, हैड, बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूस वर्ड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और प्लस साथ में आप सिंस और फॉर लगाओगे। ठीक है। ऐसे ही आपने इसका नेगेटिव बनाना हो, हैड बीन के बीच में नॉट को ऐड कर देना। लास्ट है हमारा फ्यूचर। फ्यूचर मतलब आने वाले टाइम की जब बात हो। फ्यूचर टेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट आएगा, इसमें विल और शैल हेल्पिंग वर्ब आते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। अगर आप इसका नेगेटिव नावाचक बनाओगे, नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए इसमें आपका क्या है, विल और शैल के साथ आप नॉट ऐड कर दोगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा है टेंस कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट आएगा, विल, शैल, जो भी हेल्पिंग वर्ब आपका लगता है सब्जेक्ट के साथ में बी ऐड करोगे, प्लस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो आपने क्या करना है, विल शैल बी के साथ आपने बीच में क्या करना, नॉट को ऐड कर देना। विल और शैल के बीच में आप क्या करोगे, नॉट प्लस बी। ठीक है, ये आप ऐड करोगे। अब फ्यूचर जो परफेक्ट है, चुका होगा, फ्यूचर की पहचान। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट आएगा, विल या शैल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है जी। तो अगर नेगेटिव बनाना, नावाचक वाक्य बनाना, तो इसकी पहचान क्या है, आपने विल और शैल, हैव के बीच में नॉट ऐड, पहले नॉट लगाओगे प्लस हैव। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वन, जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सब्जेक्ट आता है विल या शैल हैव बीन। ठीक है, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका आईएनजी आएगा, साथ में ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस आप सिंस और फॉर लगाओगे। ये थे स्टूडेंट्स, आज हमने 12 टाइप के टेंसेस के रूल्स देखे। 12 टाइप में कौन से टेंस में की क्या पहचान और किस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं और कौन सी वर्ब की फॉर्म लगाते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए अगर आपने सिंगल टेंस देखना, आप मेरे चैनल पे जाके 1 बाय 1 सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव के साथ पूरे का पूरा टेंस भी देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।